Evaluate limit of x raised to 4 minus 3x plus 2 upon 3 times x raised to 4 minus x minus 2 as x approaches 1. So इस लिमिट को पहले नाम दे देते हैं. Let L be equal to limit of x raised to 4 minus 3x plus 2 divided by 3 times x raised to 4 minus x minus 2 as x approaches 1. अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि अगर ये 1 सब्स्टिट्यूट किया हमने तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं. लेट अस चेक दैट. सो 3 times 1 raised to 4 minus 1 minus 2, ये हो जाएगा 3 और ये -3, तो डिनोमिनेटर आ रहा है हमारा 0. सो वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस. तो फैक्टराइज करके देखते हैं. एंड फैक्टराइजेशन के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं यहाँ पे. अब लेट अस कंसिडर द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर है x रेज टू 4 minus 3x plus 2. अब इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं. x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट 1, इसमें x क्यूब टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट इज 0, x स्क्वायर टर्म भी नहीं है तो कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट -3 और ये कांस्टेंट टर्म है 2. एंड नाउ वी विल डिवाइड दिस by the approaching value of x, that is 1. 1 से divide करेंगे. first term as it is. Now 1 into 1, that is 1. add किया तो 1. 1 ones are again 1. इनको add करते हैं तो 1. 1 into 1, that's 1. इसको add करेंगे तो ये आ जाएगा -2. -2 into 1, that's -2. और इनको add किया तो ये हो जाएगा 0. तो यहाँ से हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे न्यूमरेटर के. सो देयरफॉर x रेज टू 4 minus 3x plus 2 is equal to, अब पहला फैक्टर देखिए यहाँ पे हमने +1 से डिवाइड किया है. सो द फर्स्ट फैक्टर विल बी x minus 1 एंड सेकेंड फैक्टर हमें यहाँ से मिलेगा. ये 4 टर्म्स है तो ये x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट, ये x क्यूब का, ये x स्क्वायर का, सॉरी 4 है तो ये x क्यूब आएगा. दिस विल बी x क्यूब. ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म. तो 4 है तो डिग्री 3 से स्टार्ट होगा. सो 1x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2. तो ये न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया. नाउ लेट अस कंसिडर द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर है 3 times x raised to 4 minus x minus 2. अब इसके भी हम कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं. x raised to 4 का 3, x क्यूब टर्म नहीं है तो 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0, x का कोएफिशिएंट -1 और ये कांस्टेंट टर्म -2. अगेन हम डिवाइड करेंगे x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी +1 से. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, दैट इज 3. 3 ones are 3, ये ऐड किया तो 3. 3 ones are 3. 0 plus 3, that's 3. 3 into 1, that's 3. -1 plus 3, ये हो जाता है 2. 2 into 1, that's 2. और इनको ऐड करेंगे तो 0. सो दिस इज द रिमाइंडर. सो इसके भी फैक्टर्स मिल गए. 3 times x raised to 4 minus x minus 2. इसका पहला फैक्टर अभी +1 से डिवाइड किया है तो पहला फैक्टर x -1. दूसरा फैक्टर यहाँ पे देखिए 4 टर्म्स है तो ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये x टर्म और ये कांस्टेंट. सो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड कांस्टेंट दैट इज +2. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स हमें मिल गए तो वो हम लिमिट में इधर रिप्लेस कर देते हैं. सो न्यूमरेटर के ये फैक्टर्स है x -1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -2 और
डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स, ये है x minus 1, then we have 3x cube plus 3x square plus 3x plus 2. So x minus 1 cancels out. Reason, x is approaching 1, so it is not equal to 1, right? So therefore x minus 1 is not equal to 0. अब remaining terms हम लिख लेते हैं. So limit as x approaches 1, इधर आएगा x cube plus x square plus x minus 2, and upon में we have 3x cube plus 3x square plus 3x plus 2. अब अगर ये 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो देखिए 0 नहीं आएगा, राइट? सो वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट दिस 1 ओवर हियर एंड लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो L इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एंड अपॉन में 3 into 1 cube plus 3 into 1 square plus 3 into 1 plus 2. So let's see what we get. A 1 cube to 1 square is 1 again plus 1 minus 2. फिर नीचे 3 ones are, that's 3, again a 3, again a 3 plus 2. ये हो जाता है 3 minus 2, that's 1. 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 2 11. So the final answer is 1 by 11. Evaluate limit of x cube minus 2x square minus 4x plus 8 upon x cube minus 5x square plus 8x minus 4 as x approaches 2. So let L be equal to limit as x approaches 2, और जो फंक्शन है वो है x cube minus 2x square minus 4x plus 8 divided by x cube minus 5x square plus 8x minus 4. अब सबसे पहले ये जो x की अप्रोचिंग वैल्यू है 2, इसे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं वेदर डिनोमिनेटर 0 आता है या नहीं. तो x क्यूब यानी ये हो जाएगा 2 क्यूब minus 5 into 2 square plus 8 into 2 minus 4. 2 cube is 8, ये 5 4 हो जाएगा 20, 8 2s that will be 16, और ये हमारा minus 4. So 8 and 16 that's 24 and minus 24, ये आ रहा है 0. तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा. Now let us factorize this using synthetic division. तो दोनों को फैक्टराइज करके देखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. So consider the numerator. Numerator is x cube minus 2x square minus 4x plus 8. अब पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं. x क्यूब का 1, x स्क्वायर का -2, x का -4 एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म 8. अब इसे हम डिवाइड करेंगे x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी 2 से. So let us divide this by 2. तो फर्स्ट टर्म as it is, that is 1. Now 2 ones are, ये 2, इसे ऐड करते हैं तो 0, 2 zeros are, that's 0, -4 plus 0, ये रहेगा -4, 2 into -4 that's -8, यहाँ पे भी ऐड करने पर 0. So this is the remainder. तो इसके फैक्टर्स हमें मिल गए. देखिए x cube minus 2x square minus 4x plus 8. The first factor would be, ये हमने +2 से डिवाइड किया है तो पहला फैक्टर आएगा x minus 2 एंड सेकेंड फैक्टर ये 3 टर्म से मिलेगा.
तीन टर्म्स है तो ये हमारा स्क्वायर टर्म होगा, ये एक्स टर्म होगा और ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा. सो 1x स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 0x, तो अगर हम वो नहीं लिखें तो चलेगा. एंड देन कांस्टेंट टर्म हमारा -4. तो ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स आ गए. अब लेट अस कंसिडर द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x -4. अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से. लेट अस राइट द कोएफिशिएंट्स. एक्स क्यूब का 1, फिर आएगा -5, फिर आएगा 8 और फिर -4. अगेन डिवाइड करेंगे हम 2 से, x की अप्रोचिंग वैल्यू से, दैट इज 2. पहला नंबर एज इट इज 1. 1 इंटू 2 दैट्स 2. इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -3. -3 इंटू 2 ये आएगा -6. इनको ऐड करेंगे तो 2. 2 इंटू 2 इज 4. ये ऐड करने पर रिमाइंडर आता है 0. तो इसके भी फैक्टर्स मिल गए देखिए. सो एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x -4 इज इक्वल टू, अगेन +2 से डिवाइड किया है तो पहला फैक्टर आएगा x -2 एंड सेकेंड फैक्टर यहाँ से मिलेगा. ये तीन टर्म्स है तो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे. 1x स्क्वायर -3x plus 2. So we have the factors and now we will substitute this in the limit. So we have limit as x approaches 2. ये factors हम लिख लेते हैं. न्यूमरेटर के फैक्टर्स है x -2 into x square -4 and denominator में we have x -2 और यहाँ पे x square -3x plus 2. Now x -2 cancels with x -2 as x approaches 2 and hence x -2 is not equal to 0. And we write the remaining terms limit के. So limit as x approaches 2, numerator में है x square -4, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -3x plus 2. अब यहाँ पे अगर 2 डालते हैं देखिए ये 0 आता है क्या. लेट अस चेक. 2 स्क्वायर 4 + 2 6 एंड ये अभी भी 0 आ रहा है. तो इसे हम और फैक्टराइज करके देखते हैं. न्यूमरेटर में हम a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे दिस इज द फॉर्म a स्क्वायर -b स्क्वायर एंड a स्क्वायर -b स्क्वायर होता है a + b इंटू a -b. तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं. दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो ये भी हम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं. सो न्यूमरेटर बिकम्स x + 2 इंटू x -2 और यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे 2 है और हमें 3 चाहिए. सो -2 -1 these will be the factors. So x -2 x -1 ये हमने और आगे फैक्टराइज कर दिया. एंड अगेन इफ वी सी x -2 cancels with x -2. रीजन वही as x approaches 2 so x -2 is not equal to 0. Now further जो रह गया वो लिख लेते हैं हम. न्यूमरेटर में है x + 2, डिनोमिनेटर में x -1. अब डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है. देखिए यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं सो वी आर नॉट गेटिंग अ 0. तो यहाँ से हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी. सो L = 2 + 2 upon 2 - 1. So that is 4 upon 1. So the final answer is 4.